बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरिः। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः, श्री नारायणाभ्यो नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय भ्यो नमः, श्री पितृदेवताभ्यो नमः, श्री युगल चरण कमलाभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। बोले गणेश जी महाराज की जय। कथा की ओर चलते हैं, कार्तिक माध्यम की कथा की ओर। कल की कथा में भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, वीरभद्र जी और सभी दैत्यों का महायुद्ध, महासंग्राम हुआ। जब भगवान श्री गणेश ने, कार्तिक जी ने और वीरभद्र जी ने सभी दैत्यों को पराजित किया, युद्ध में उनको मारने लगे, तो ये सब देखकर दैत्यराज जलंधर स्वयं युद्ध के लिए भगवान गणेश जी के सामने आए। यह सब देखकर दैत्यराज जलंधर ने भगवान गणेश जी, कार्तिक जी, वीरभद्र जी से युद्ध किया। अपने सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के बाद अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी के कारण, ब्रह्मास्त्र के कारण वीरभद्र जी का सिर फट गया। जमीन पर गिरने से उनका सिर फट गया और उनके सिर से रक्त निकलने लगा। यह सब देखकर देवतागण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि आप चिंतित ना हो, मैं स्वयं युद्ध रणभूमि में चलूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज कार्तिक माध्यम की कथा का 18वें अध्याय का वर्णन कहते हैं। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, जब सभी देवतागण भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर ने कहा कि मैं स्वयं खुद युद्ध के लिए चलूंगा। और ऐसा कहकर भगवान शंकर नंदी पे सवार होते हुए युद्ध स्थल पहुंच गए। भगवान शंकर युद्ध स्थल पर पहुंचकर सभी दैत्यों से कहा कि हे दानवराज, आप मेरी शरण में आ जाइए और जाओ, आप पाताल लोक चले जाओ, यहाँ से स्थान छोड़ दो। सभी दैत्य शुंभ, निशुंभ, कालनेम जैसे महाबली योद्धा थे, वो पीछे अपने युद्ध स्थल को नहीं छोड़ा और भगवान शंकर से युद्ध करने लगे। अपने सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। बड़े बड़े महाबली, महायोद्धा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भगवान शंकर पर क्रोध आया। क्रोध आकर सभी को विनाश करने लगे। सभी दैत्यों का विनाश करने लगे। जब सभी दैत्यों का विनाश हुआ तो एक बड़ा महाबलवानी खड़गोरमा नामक का दैत्य आया और भगवान शंकर के सामने जाकर खड़ा हुआ और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। अपने सारे अस्त्र शस्त्रों द्वारा भगवान शंकर से युद्ध किए। भगवान शंकर को अंत में आकर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर खड़गोरमा नामक के सिर को एक बरसे से काट दिया और उसका महाअंत कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जब खड़गोरमा नामक का अंत हुआ तो उसके बाद बलाहक नाम का दैत्य आया।
वो भी महाबड़ा बलवानी था। जब बलहाक नाम का दैत्य आया तो उन्होंने भी भगवान शंकर से युद्ध आरंभ किया। बड़े अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। भगवान शंकर से समय बीतता गया, युद्ध चलता रहा। भगवान शंकर ने उनका भी वध किया। उनके वध करने के बाद, बलहाक को वध करने के बाद फिर दशमर आई। दशमर नामक दैत्य दूत आया, उसने भी भगवान शंकर से युद्ध आरंभ कर दिया। समय बीतता गया, भगवान शंकर से युद्ध चलता रहा। भगवान शंकर ने एक एक करके सभी दैत्यों का विनाश करते रहे। यह सब देखकर काल ने युद्ध स्थल को छोड़कर भागे जा रहे थे। जब अब वो है युद्ध स्थल को छोड़कर जा रहे थे, तभी दैत्य राजा जलंधर ने कहा, ए समरसुम सेनापति, आप युद्ध स्थल छोड़कर कहाँ जा रहे हो? समरसुम काल ने बोले कि हे राजन, जब इतने बड़े बड़े महाबली योद्धा समाप्त हो गए तो भगवान शंकर हमें भी समाप्त कर देंगे। हमें इनके क्रोध के कारण हमारे पास सहलता नहीं होती कि हे राजन, हम ये युद्ध छोड़कर जा रहे हैं, हमें भगवान शंकर के क्रोध से डर लग रहा है। ऐसा कहकर युद्ध स्थल छोड़कर चले गए। फिर ऐसा देखकर स्वयं दैत्य राजा जलंधर भगवान शंकर के समीप आकर युद्ध करने लगे। जब भगवान शंकर स्वयं आकर युद्ध करने लगे, बड़े महासंग्राम से युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्र आपस में दोनों छोड़ने लगे, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उधर भगवान शंकर जलंधर के अस्त्रों को भस्म कर दें, इधर दैत्यराज जलंधर भगवान शंकर के अस्त्रों को अस्त्र कर देते। ऐसा ही चलता रहा, काफी समय बीतता गया, युद्ध चलता रहा। भगवान शंकर अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते करते दैत्य जलंधर से काफी समय युद्ध में बीत गया। फिर उसके बाद दैत्य राजा जलंधर ने सभी को मोहित कर दिया। भगवान शंकर अपने सभी देवी देवताओं को मोहित कर दिया और एक शंकर भगवान का रूप बनाकर वृषभ पर बैठकर माता पार्वती के भवन में गया। यह सब जगत जननी माता पार्वती जान गई कि यह दैत्य राजा जलंधर है और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब दैत्य राजा जलंधर को माता पार्वती नहीं मिली तो उस जगह वापस आया और युद्ध आरंभ कर दिया। माता पार्वती ने भगवान विष्णु का ध्यान धरा और भगवान विष्णु को बुलाया। माता पार्वती भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे ऋषिकेश, हे नारायण, आप जब तक रास्ता बंद नहीं करोगे जलंधर का, तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। नारायण भगवान बोले कि हे जगत जननी, हे देवी, मैं कैसे रास्ता बंद करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तभी माँ देवी पार्वती कहने लगे कि हे नारायण, आपको अवगत एक बात याद होगी कि जलंधर को एक वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी के कारण, क्योंकि उनकी पत्नी पतिव्रत नारी है और उन्होंने पतिव्रत का व्रत रखा है। जब तक वह टूट नहीं जाएगा तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। तो कृपा से आप जलंधर का रूप धारण कर जलंधर के घर जाइए और जलंधर की पत्नी के पतिव्रत को नष्ट कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो आज्ञा देवी, ये जगत जननी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर जलंधर के घर पहुंच गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक प्रसंग, धर्मराज के कहने का एक प्रसंग सुनाते हैं आपको। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया माई कार्तिक मास में व्रत को बड़े नियम से किया करती थी। तभी
भगवान ने एक समय आने पर यमदूतों के साथ बुढ़िया माई को जाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चलने लगी तो बुढ़िया माई को रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। कौन सी नदी मिली? वैतरणी नदी मिली। जब यम के दूत बोले कि हे माई, तूने कभी गाय को रोटी खिलाई या तूने कभी किसी ब्राह्मण को गाय दान की? उसी समय बुढ़िया माई ने गाय माता का ध्यान रखा मन में, तो गाय माता प्रकट हुई और बुढ़िया माई गाय माता की पूंछ पकड़कर आगे चली गई। नदी को पार कर लिया। जब आगे पहुंची, आगे चलने लगी तो बुढ़िया माई को कुत्ता काटने लगी। जब यम के दूत बोले कि हे माई, कभी तुमने कुत्तों को रोटी खिलाई? तो बुढ़िया माई ने अपने मन में कुत्तों का ध्यान धरा। कुत्ता वहां से चले गए। जब थोड़ी दूर आगे निकलने पर बुढ़िया माई के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यम के दूत कहने लगे कि हे माई, कभी तूने किसी गरीब को या ब्राह्मण को चप्पल दान की है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण को याद करा और जैसे ही ब्राह्मण को याद करा तो बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब बुढ़िया माई यमपुरी पहुंच गई तो वहां चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से पूछा कि हे प्रभु, हे यमराज जी, आप ये किसको ले आए हैं? यमराज जी कहने लगे कि हे चित्रगुप्त, ये बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, परंतु इन्होंने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, इसलिए आगे का द्वार इनके लिए बंद है। उसी समय बुढ़िया माई कहने लगी कि हे यमराज जी, मैंने अगर दान पुण्य किया है तो मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। ऐसे सुनकर यमराज जी ने कहा कि आप 7 दिन के लिए धरती पर क्यों जाना चाहती हैं? बुढ़िया माई कहने लगी कि हे यमराज जी, मैं 7 दिन इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं धर्मराज की कहानी सुनकर, उनके व्रत रखकर, उनका उद्यापन करके फिर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर यमराज जी ने बुढ़िया माई को 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। जब बुढ़िया माई धरती पर आ गई तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई को देखा और देखते ही सभी कहने लगे कि ये तो बुढ़िया माई का भूत आया है, बुढ़िया माई का भूत आया है। तो बुढ़िया माई अपने घर पर पहुंची तो बुढ़िया माई के बेटे ने और बेटी की बहू ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि बुढ़िया माई का भूत आ गया है। बुढ़िया माई कहने लगी कि हे बेटा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो स्वयं यमराज जी ने धरती पर भेजा है और मैं 7 दिन के लिए आई हूँ। मैं अपने धर्मराज की कहानी कहकर, व्रत कर उद्यापन कर वापस चली जाऊंगी। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई की बेटी ने दरवाजा खोला। बुढ़िया माई ने घर में घुसकर स्नान आदि किया। स्नान आदि करने के बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज की कहानी अपने बेटे को सुनाई और बेटे ने कहानी सुनते सुनते हुंकारा नहीं भरा। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मेरी कथा अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि मेरे बेटे ने तो हुंकारा नहीं भरा। कहते हैं कि हुंकारा भरने से कहानी पूर्ण होती है और जब भी हमें कथा का फल प्राप्त होता है। बुढ़िया माई ने बाहर निकली और अपने पड़ोसी से कहने लगे कि हे पड़ोसी जी, मेरी आप धर्मराज की कहानी सुन लीजिए। पड़ोसी तैयार हो गई सुनने के लिए। बुढ़िया माई कहने लगी कि हे, एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब कथा सुने तो कथा में हुंकारे जरूर भरना। बुढ़िया माई ने धर्मराज की कहानी कही और उस पड़ोसी ने बुढ़िया माई की ने कथा में हुंकारे भरे। बुढ़िया माई ने कहानी कहने के बाद व्रत रखा, व्रत का उद्यापन किया। धर्मराज बुढ़िया माई से बहुत खुश हुए और बुढ़िया माई के लिए एक सुंदर सा विमान भेजा। जब सुंदर सा विमान भेजा तो बुढ़िया माई उसमें जाने लगी। तो सभी गांव वाले देख रहे थे और बुढ़िया माई से कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, इस विमान में बड़ी सुंदर सा विमान है, इस विमान के अंदर हमें भी ले चलो। बुढ़िया माई कहने लगी कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं,
मेरे साथ चलने का अधिकार तो सिर्फ मेरी पड़ोसन को है, क्योंकि उसने धर्मराज की कहानी सुनी, हुंकारे भरे, इसलिए इसमें विमान में चलने का अधिकार तो मेरी पड़ोसन को है। सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, धर्मराज की कहानी हमें भी सुनाइए। तभी बुढ़िया माई ने धर्मराज की कहानी पूरे गांव वालों को सुनाई और कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले एकत्र हुए और विमान में बैठ गए। धर्मराज कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, यह विमान तो सिर्फ मैंने आपके लिए भेजा है। तभी बुढ़िया माई कहने लगी कि हे धर्मराज जी, मैंने धर्मराज की कहानी सुनाई है, कहानी सुनते सुनते सभी ने हुंकारे भरे हैं, तो इसलिए हे महाराज, इनको भी आधा पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए विमान में बैठ गए। बोलिए धर्मराज महाराज की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले तुलसी माता महारानी की जय, बोले राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति शांति सुशांति।